आज हम स्टार्ट करेंगे जेई का सेकंड लेक्चर। इसमें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले ऑलरेडी हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, उससे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अब बात आती है कि सर ऑलरेडी हमारे पास ना कूलम्ब्स लॉ तो है, Q1 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फिर हम फील्ड की क्या जरूरत पड़ती है। आप समझो मेरी एक बात, जहां कहीं मान लो एक रॉड है और एक पॉइंट चार्ज है। अब दिक्कत क्या है, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? कूलम्ब्स मतलब पॉइंट चार्ज पे। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया और ये हमारा पॉइंट चार्ज हो गया। इस केस में इसका हर एक हिस्सा जो है इस चार्ज के बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, तो फील्ड क्या कर रही है? बदल रही है। तो इसका मतलब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे और पता लगाएंगे भाई उस पर कितना असर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर टू ग्रेविटेशन फील्ड, जो कि बताती है कि उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे कितना इंपैक्ट है उस जगह पर। भाई ऐसा तो नहीं है ना इस चार्ज से सिर्फ इधर ही फील्ड निकल रही है, हर डायरेक्शन में निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज से ऐसे निकलती है जैसे सन से रोशनी निकलती है। सन की जो रेज होती है वो एक डायरेक्शन में नहीं होती है, ऑल डायरेक्शन में होती है। तो इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस लोकेशन पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं उस पॉइंट पे। तो ये पता करने के लिए हमने क्या कहा कि मान लीजिए आर डिस्टेंस पर है, ये चार्ज हमारा बड़ा क्यों है, तो फोर्स इसकी वजह से इस पे जो लग रहा है मतलब, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट लोकेशन इन द रीजन ऑफ बिगर चार्ज विल बी लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 फोर्स एक्सपीरियंस। मान लो भाई इसने कितना फोर्स लगाया, उसी को उसके चार्ज से डिवाइड करो, तो ये कहलाती है आपकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी बोल लो। इसका क्या मतलब है कि चार्ज इतना छोटा है कि इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो भाई मैं कह रहा हूँ कि इसकी भी फील्ड है और इसकी भी फील्ड है, ऑब्वियस ही बात है अगर ये भी बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो इसका ऊपर अफेक्ट डालेगा, तो इसका नेट इंपैक्ट यहाँ पता नहीं चलेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज गाइस, यानी छोटा चार्ज, इतना छोटा कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए काम किया गया है, बकरे की तरह काम किया गया है इसको, ठीक है, हलाल होने वाला है। तो इसका फील्ड का फॉर्मूला क्या निकलेगा, इसको फिलहाल समझ छोड़ दो इसको। फोर्स क्या होता है, के क्यू स्मॉल Q0 बाय आर स्क्वायर उस डिस्टेंस में यहाँ तक, और भैया Q0 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो Q0 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी एक बात, क्या सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी पॉइंट चार्ज से निकल कर आ रही के क्यू बाय आर स्क्वायर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये हमारी, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और दूसरी होती है वोल्ट पर मीटर। ध्यान से सुनना, कभी कभी क्वेश्चन में ना ये बात मेंशन होती है यूनिट के हिसाब से, तो ये नहीं है जरूरी कि हमेशा न्यूटन पर कूलम ही हो सकता है वोल्ट पर मीटर लिखा हो, तो पहचान लेना है आपको, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया, बट ध्यान रखिएगा ये फील्ड सिर्फ पॉइंट चार्ज से है, आगे रिंग से आएगा, रॉड से आएगा, डिस्क से आएगा, तमाम सारी चीजों से आएगा। तो डू नॉट स्टिक टू वन फॉर्मूला, ऐसे नहीं कि हर जगह सिर्फ यही लग जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो प्लस से फील्ड बाहर निकलती है, माइनस से अंदर निकलती है। ऑलरेडी मैं सीबीएसई वाले लेक्चर में बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, यहाँ मैं सिर्फ मेंस और एडवांस की टॉपिक कवर करूंगा। छापो देखो। अच्छा नेक्स्ट है आपका वेक्टर नोटेशन पॉइंट चार्ज से। ये पॉइंट चार्ज है Q, ए पॉइंट पे है, ऑरिजिन ये रहा आपका, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और इसकी ये जो पॉइंट है जहां निकालना है फील्ड आपको, ध्यान से सुनिएगा। कूलम्ब्स लॉ लगता है पॉइंट चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाली जाती है, यानी उसके आसपास कहीं रीजन। तो ये एक पॉइंट हमने मान लिया x1 y1 z1, तो इसका वेक्टर बनेगा RPO, मतलब O से P की तरफ, ये P पॉइंट है, और ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया ये A से P की तरफ, है ना। और इसको क्या बोल देंगे, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिखूंगा क्या, RAO, याद है O से P की तरफ, ठीक है। तो अब एक बात सुनना, वेक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, याद है लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 लगाया था हमने, यहाँ पे लगा था F वेक्टर अपॉन Q0। तो गौर से देखो, लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0, बेटा जी ये क्या था, K बड़ा Q छोटा Q अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अच्छा लेकिन एक बात और सोचो, जब आप फील्ड लिखते हैं तो आपको दो चीज लिखनी पड़ती है, क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये तो हमारा एक तरीके से फोर्स का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया,
तो फोर्स की डायरेक्शन क्या लिखेंगे आप, आर से पी ए लिखेंगे। एक्चुअली बात बताओ, यहां से इससे यहां तक जा रहे हो तो ये है तो आर पी ए ना, तो यहाँ पे जो आर है एक्चुअली में क्या है, वो आर पी ए का मैग्नीट्यूड है। अब बेटा जी डिवाइड कर देंगे किससे, क्यू नॉट से कर देंगे, तो क्यू नॉट निपट गया, तो हमारे पास क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म विल बी। अच्छा मुझे एक और बात समझनी चाहिए, क्या यहाँ पे मुझे कैप लिखना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे हम लिखना चाहिए के क्यू बाय आर पी ए का स्क्वायर इंटू आर कैप पी ए। अब बात आती है आर पी ए क्या होगा कैप, तो आपको पता होना चाहिए, इसे मैं साइड में कर देता हूँ। वेक्टर के हिसाब से ध्यान सुनिएगा, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है आर पी ए वेक्टर अपॉन आर पी ए का मॉड। बोलो बात सही है, ये वेक्टर पढ़ा होगा आपने अगर। अब मेन आती है आर पी ए निकालो, मतलब ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये वेक्टर का हेड इसके साथ जोड़ दिया तो ये बन गया, तो हम बोलेंगे बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं आपको 11th भी बता रहा हूँ भाई, ये ना हो कि आपको याद नहीं है, तो याद भी नहीं है तब भी आपको समझ में आएगा। तो देखो क्या है पहला वेक्टर, ए से ओ, ए इसके हेड से इसका टेल जोड़ दो, तो बेटा सीधे सीधे लिखेंगे आर पी ए इज इक्वल टू आर पी ओ, आर पी ओ मतलब आर पी ए क्या हो गया मेरे पास, आर पी ओ माइनस आर ए ओ, है ना, यानी कि आप किससे माइनस कर रहे हैं, 1 से 2 को माइनस कर रहे हैं, है ना। और इसका जो मॉड होगा, इसका जो मॉड होगा किसके बराबर होगा एक्चुअली में, आर के बराबर होगा। भाई यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां, एक ही बात है। तो अब ये पता है आपको ये क्या होता है, आर पी ओ क्या है। अब थोड़ा गौर फरमाते हैं हम लोग, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं आर स्क्वायर कर देता हूं, और इसको मैं लिखने के लिए क्या करूंगा, आप ध्यान सुनिएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे यही लिखता हूँ, के थोड़ा इजी हो जाएगा, के क्यू बाय आर पी ए का स्क्वायर। बेटा जी ये लिखेंगे हम आर पी ए वेक्टर अपॉन आर पी ए का मॉड, तो ये बन जाएगा कितना हमारे पास, ये बन जाएगा आर पी ए का क्यूब, नीचे क्यूब हो गया, मॉड निकलने के बाद वेक्टर हट जाता है, ऊपर क्या बचा, आर पी ए वेक्टर। तो आपका इस हिसाब से ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा जी, के क्यू आर पी ए का क्यूब हो गया, और वहां पे जब आर पी ए निकालने बैठोगे तो क्या होगा, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। तो ये आपका हो गया वेक्टर नोटेशन। यहाँ पे सारी की सारी कहानी चल जाएगी, वो x1 माइनस x2 का आई कैप प्लस y1 माइनस y2 का जे कैप। अब ये भयंकर सा लग रहा होगा, बट क्वेश्चन करोगे तो आसान होता है। सॉरी, ये क्या है, के कैप, ये ऊपर आ गया वेक्टर, नीचे मैंने आर क्यूब लिखी दिया है। आर पी ए क्या होगा पता है, आर पी ए वेक्टर का मॉड लेंगे तो बन जाता है आर पी ए बन जाता है, या आर बोल दो, ये बन जाता है क्या, अंडर रूट इन सबका स्क्वायर। ये पता है ना आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अपॉन प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये वेक्टर नोटेशन। तो कुल मिला के अभी भयंकर सा लग रहा है देखने में, बट जब क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान है। मैं समझाऊंगा आपको, ये आधी कैलकुलेशन दिमाग में चला सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको अगर ये पता है तो आराम से निकलेगा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन हो गई, कैप से डायरेक्शन लिखी जाती है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, उसको मैंने ये लिख दिया, ये होता ही आपको पता है, 11 तो पढ़ा हुआ, ये वेक्टर है और इसका मॉड लेंगे तो आर के बराबर आ जाएगा। मैंने फिलहाल, अगर छोड़ो इसको ना, आर हटा दो और मॉड भी हटा दो, क्योंकि मैंने वेक्टर में लिखा है सब कुछ। ठीक है, समझ में आई बात? तो आई होप इट इज क्लियर। इसे छाप लो, फिर एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया, उसे देख के तो बड़ा सा लग रहा है, भयंकर सा लग रहा है, नहीं तो लगता है अरे इतना बड़ा फॉर्मूला रटो ही मत। कौन सा देखो,
मैंने कहा यार सिंपल, ये बोलेगा क्या, बोलेगा क्वेश्चन में ये भी नहीं बना के देगा, बोलेगा ये एक चार्ज है, उसकी वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, उसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 2, 3 मान लीजिए, ठीक है। बोला है कि फाइंड द फील्ड एट पॉइंट पी दे रखा है आपको 2, 4, 6। अब आपको क्या बोला, फाइंड द फील्ड एट। अब सोचो, ये सब इमेजिन करना है दिमाग में, ये चार्ज रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा, ये चार्ज, ये पॉइंट यहाँ निकालना है पी पॉइंट पे, समझे क्या। अब बार बार वेक्टर नहीं लगाने का, बट वेक्टर का तरीका लगाना है, पूरी नोटेशन नहीं लिखनी है आपको। सिंपल क्या सोचना है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है 1/4 जो भी चार्ज है हमारा Q अपॉन R क्यूब होता है, नीचे क्या होता है R क्यूब, ऊपर क्या होता है R वेक्टर। सिंपल सी बात। ये R वेक्टर कौन सा है, ये वाला वेक्टर है, ठीक। तो सिंपल सोचो सर R क्यूब कैसे, पहले देखो R वेक्टर निकालो, R वेक्टर कैसे निकलता है, हमेशा यहां से जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस, वैसे भी मैग्नीट्यूड निकालते समय नेगेटिव नहीं आता है। तो मैं कह रहा हूँ कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, यहां से यहां जा रहे हैं ना, तो पहले क्या माइनस करेंगे बताओ, 1 में से नहीं 1 में से 2 करेंगे ना, अरे 1 में से 2 करेंगे ना, x1 -2 किया था, तो 1 - 2 आई कैप सर, प्लस 2 - 4 जे कैप सर, आगे क्या है 3 - 6 के कैप। ये बन गया हमारा वेक्टर। तो आएगा क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। ये बन गया हमारा वेक्टर, बन गया, क्या बन गया भाई, वेक्टर। तो ये तो बन गया वेक्टर, और दूसरा इसका मॉड क्या होगा, मॉड निकालना आता ही है आपको, -1 का स्क्वायर। अरे मॉड कैसे निकालते हैं, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, 1 + 4 कितना हो गया 5 और 9 14 √14। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सर क्या, वेक्टर चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ बेटा जी। क्यू कितना दे रखा है 10 माइक्रो कितना होता है -6, और ये पूरा वेक्टर यहाँ छाप देना, ये वेक्टर यहाँ छाप देना, और नीचे क्या लिखेंगे हम, √14 का क्यूब। तो देख लो आप, ये वेक्टर में आ गया, समझ में आई बात मेरी भाई। आप ऐसे सोचिए, आप फॉर्मूला मत लगाइए, सीधे कॉन्सेप्ट लगे दर, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। होप इट इज क्लियर, छाप लो। देखो अच्छा क्वेश्चन है आपका ये कि ये दो चार्जेस हैं आपके सेपरेटेड बाय 2 मीटर। बोला है कि फाइंड द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी 0 है ना। पूछा है आपसे फाइंड द पॉइंट वेयर E0 होना चाहिए। तो इसको आराम से कर सकते हैं हम लोग। कैसे, तरीका मैंने बताया था, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए। मान लो ये आपका +5 × 10⁻⁻19 था, ये +20 × 10⁻⁻19 है। अच्छा एक बात सोचो जरा, मान लीजिए, सुनिए एक सेकंड, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आप कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं बीच में, मान लो मैंने पी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से x, यहाँ से 2 - x, दिक्कत क्या आएगी, सुनना मेरी बात, इसकी फील्ड इधर जाएगी, इसकी फील्ड इधर जाएगी। अच्छा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो मतलब वही कॉन्सेप्ट लगा दो, अगर दोनों की चार्ज सेम है, सेम नेचर के हैं, सेम मतलब मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, नेचर वाइज, तो आपका इक्विलिब्रियम बीच में ही लाई करेगा, इस तरफ लाई नहीं करेगा, नहीं उस तरफ लाई करेगा। क्योंकि अगर आप इधर लोगे, सुनना मेरी बात, इधर ले लोगे तो इसकी फील्ड भी इधर जाएगी और इसकी भी इधर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो बेटर क्या है, यहाँ ले लो, यहाँ से x, यहाँ से 2 - x है ना। इसकी फील्ड कहाँ जा रही है, इस तरफ, ये E बोल दो। इसकी फील्ड कहाँ जा रही है, E2 बोल दो, EB बोल दो, EB। तो हमें पता है कि सर नेट फील्ड क्या है हमारी, सिंस गिवन है, नेट फील्ड क्या होनी चाहिए 0, E नेट इज 0। हम बोलेंगे सर EA वेक्टर राइट की तरफ प्लस माइनस EB लेफ्ट की तरफ ये और 0। तो बेटा फील्ड क्या होती है K, अच्छा मॉड ले लो, मॉड EA = EB हो गया। अब दोनों तरफ लगा दो मॉड 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 मॉड। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगी, KQ/x²। दूसरी तरफ क्या होगा, K 20 × -19 चार्ज और 2 - x का होल स्क्वायर। ले तो लिया, क्यों नहीं, फील्ड है एक बार स्क्वायर, ये कटा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 × 4 = 20 हो गया, 1/x², और इसको लिख दो क्या, 2/2 - x का होल स्क्वायर।
तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप। पावर सेम है, बेस इक्वेट कर दो, 2/2 माइनस एक्स, तो इधर हो जाएगा 2 माइनस एक्स, उधर हो जाएगा 2x। तो बेटा जी कितना हो गया ये 2 इक्वल टू 3x, तो x कितना आ गया 2/3 आंसर। ये हो गया आपका इधर से 2/3, वहां से 1/3, तो 2 आंसर हो गए इसके। ठीक है, होप इट इज क्लियर। बीच में जब भी सेम चार्ज होंगे, फील्ड पूछी है, वही कॉन्सेप्ट कूलम्ब्स लॉ वाला लगा दो कि नेट फोर्स कहीं बीच में या नेट फील्ड कहीं बीच में जीरो आएगी। इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर, इधर से x, इधर से 2 माइनस एक्स कर दो, दोनों को ऐड कर दो, इधर वाली राइट की तरफ है तो प्लस, लेफ्ट वाली माइनस कर दिया हमने, वेक्टर लगा दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, मॉड ले लिया, आंसर आ गया। छाप लो। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ फील्ड हो गया एक तरीके से ये, जहाँ पे नेट फील्ड जीरो। ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। कूलम्ब्स लॉ में 2 चार्ज होते हैं फील्ड में, एक पॉइंट होता है, चार्ज एक होता है और किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। जैसे सन की रोशनी कहीं खड़े हो जाओ तो अलग अलग फील्ड होती है। तो आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में इसका डिस्क की फील्ड होगी, उससे पहले रिंग पढ़ाएंगे, रॉड पढ़ाएंगे, डिस्क पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छी आपको मतलब लेक्चर डिलीवर करूं। बाकी थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर देना, तभी तो पैसा आएगा। चलो।